एक बात तो मेरा ख्याल है सभी पत्रकार भाइयों को इस बात की पूरी तरह जानकारी है कि खनौरी बॉर्डर पे 4 जनवरी को एक बड़ी किसान महापंचायत हुई 2025। अगर ईगो का मामला होता तो वो लोग इसलिए आए थे जब उनको मैंने ये कहा था कि भाई मुझे मिलने के लिए ट्रॉली में मेरे किसान भाई आते हैं, सभी को मैं मिल नहीं पा रहा, एक बार मतलब कहीं मंच पे सभी के साथ सत श्री अकाल बुला लें। तो वहां लाखों किसान आते हैं 4 जनवरी को, और 12 जनवरी को 10 जनवरी को होती है उनके साथ 10 या 11 जनवरी को सभी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर साहब वहां आते हैं। राज्यपाल जी मेरे पास अंदर गए, उन्होंने मुझे ये कहा कि डल्लेवाल जी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैंने उनको ये बात कही थी कि देखिए राज्यपाल जी, किसानों के बच्चों की जिंदगी बड़ी है, अब मेरी जिंदगी बड़ी नहीं है। आप इस समय मैंने जो फैसला ले लिया है, आप कृपया मोर्चे को संभालें। इसमें कहाँ लग रहा है कि अब भी किसी भाई को ऐसा लगे कि डल्लेवाल के अंदर ईगो है तो फिर और तो मैं इलाज का कुछ नहीं सकता। तो दरअसल और कोई रौला नहीं है, कुछ मुद्दों का आपने देखा होगा, सभी प्रेस ने, पत्रकार भाइयों ने इस बात को देखा। लैंड पूलिंग आई, हम भी लड़े, वो भी लड़े, सब लड़े, अपने अपने मंच से लड़े, लेकिन सरकार को पीछे धकेल लिया। जब मुद्दों की एकता बन जाएगी या बनती है तब कोई समस्या नहीं रहती। आज यहाँ पे ये है कि उन भाइयों ने एक हमें 27 फरवरी 2025 को, आप सबको पता है उस बात का, चैनलों में चलाई आपने वो खबर, एक हमें पत्र दिया गया कि आप एमएसपी की डिमांड को पीछे ले चलो। देखिए हमारा ये मानना है कि एमएसपी की डिमांड किसानों के लिए अति आवश्यक है, उसको किसी कीमत पे पीछे नहीं ले जाया जा सकता। डॉक्टर साहब ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਹ 'ਚ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ? ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਸ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਚ ਲਓਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਿਵੇਂ ਪਾਓਗੇ? ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਚ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜੇ, ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ। तो उस समय लुधियाने के उस गांव में जोधा मंडी जो किसानों की गैदरिंग हुई वो आपने देखी है। किसानों का कोई विश्वास नहीं टूटता, किसानों के मुद्दों को लेकर लड़ने वालों की नीयत साफ होनी चाहिए। हम आने वाले समय में बहुत ही देर दूरी नहीं है, 19 मार्च आपके सामने आएगा, पहले आपने देखा है तो आपको दिखेगा कि देश का किसान एकजुट होकर वहां आता है या नहीं आता। लेकिन मैंने पहले ही बात कही है कि
सरकार को आप देखोगे वही सरकार फिर से देश के लोगों के, मैं किसानों की केवल बात नहीं करता, सभी लोगों के पांव चूमती नजर आएगी यही लोग।